Hello students, welcome to our class 10 plus 2 economics. My name is Manit from Adarsh Senior Secondary School खाई शेरगढ़। हम प्लस टू इकोनॉमिक्स का 4 चैप्टर कर रहे थे। हमारा था इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड के ऊपर था। इसका पार्ट 3 करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले हमने इसका मेथड किया था, एक वो था हमारे पास प्रतिशत विधि वाला। ठीक है, परसेंटेज मेथड था। आज हमारे पास आ जाएगा कुल व्यय विधि या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये मेथड क्या होता है? ये मेथड पहले किसने दिया था? ये दिया था मार्शल ने। किसने दिया था? मार्शल, एडवर्ड मार्शल, जो हमारा एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स था। उसने जो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब कि जो मांग की कीमत लॉस होती है उसके ऊपर कुल व्यय विधि के जरिए हमें बताया था कि इलास्टिसिटी है या नहीं है, लॉसदार है या लॉसदार नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस विधि में कीमत में विवर्तन होने पर हम क्या पढ़ रहे हैं? मांग की कीमत लॉस। जो कीमत में विवर्तन होने पर होगा कुल व्यय, जो आपको टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, जो प्रारंभिक था मतलब ओपनिंग था, और नया व्यय मतलब कि जो कीमत चेंज होने पर हमारे पास नया व्यय है, उनकी तुलना कैसे कंपेरिजन की जाती है। ठीक है, कुल व्यय बढ़ा है, कम हुआ है या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, पहला है हमारे पास विपरीत दिशा। विपरीत समय मतलब कि ईडी बड़ा होगा एक से अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या होता है? तो इस पर हम देखते हैं क्या आएगा। मतलब कि एक कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? कुल व्यय, कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय कम होगा, और कीमत कम होगी तो कुल व्यय बढ़ेगा। तो ये क्या है? विपरीत दिशा में, तो ईडी बड़ा होगा एक से। ठीक है, तो कुल व्यय कैसे निकालेंगे उसके लिए हम देखते हैं। एक ले लेंगे हम प्राइस। क्या ले लेंगे? प्राइस, कीमत आ जाएगी हमारी। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है क्वांटिटी। क्वांटिटी जितनी मात्रा की हम डिमांड करते हैं। फिर आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा आ रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस से एक की 5 रुपये की कीमत है, और टोटल हम खरीद रहे हैं 4, तो 5 गुना में 4 कितना आ जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, ये आ जाए हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहले कीमत मान ली हमने किसी प्रोडक्ट की थी 15। ठीक है, और क्वांटिटी उसकी डिमांड कर रहे थे हम 10 डिमांड कर रहे थे, तो 15 गुणा में 10 कितना आ गया टोटल एक्सपेंडिचर? 150। ठीक है, क्या लिखा? अपोजिट साइड है। अब हम एक अपोजिट चेंज कर देखते हैं। ठीक है, जैसे कीमत हमने कम कर दी, क्या कर दी? कम कर, कीमत होगी 10 और मांग कितनी होगी? 20। मांग कितनी होगी? 20। तो 10 गुणा 20 कितना आ जाएगा? हम क्या करेंगे? प्राइस इंटू क्वांटिटी। टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे। तो पहले हमारे पास 150, अब आ गया 200। अब देखो प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है 15 से 10, और ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। प्राइस तो हो रहा है कम, और एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये क्या है? विपरीत दिशा में आ रहा है। ठीक है, क्या होगा? कीमत कम होने पर कुल व्यय बढ़ेगा, और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे कीमत होगी हमारे पास 20 और डिमांड हो जाएगी हमारे पास 5, तो 20 5 100। तो कीमत बढ़ी और कुल व्यय क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है, समझाया? तो एक आ जाएगा ईडी बड़ा होगा 1 से। ठीक है, ईडी की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी तो विपरीत दिशा में आ जाए। समझाइए? दूसरा इसने दिया था एक ही दिशा में। एक दिशा में ईडी छोटा होगा 1 से, मतलब कि प्राइस और हमारे पास क्वांटिटी होगी इनटू टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर कीमत कम होगी तो कुल व्यय कम होगा, कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 15 कीमत थी और डिमांड कर रहे थे हम 10, टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा था 150। ठीक है, तो कीमत होगी मान लो कम होगी 10 कीमत हो गई, तो और डिमांड कर ली हम 12 कर ली। ठीक है, और डिमांड हो रही है 12, तो 10 गुणा 12 120। तो कीमत कम हुई, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ, तो क्या एक ही दिशा में। ठीक है, अगर कीमत बढ़ेगी तो कुल व्यय भी बढ़ेगा। जैसे कीमत बढ़ेगी हमारी होगी 20 और मांग हमारी होगी 9, तो 20 गुणा में 9 180। तो कीमत बढ़ी और कुल व्यय भी बढ़ा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? एक ही दिशा में। ठीक है, ईडी छोटा होगा 1 से। तीसरा हमारे पास जगह कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कि जो टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है पहले वही रहे, कीमत बढ़ने पर और कम होने पर।
एक लेंगे प्राइस, एक लेंगे क्वांटिटी, एक आ जाएगा हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास क्या था, 15 कीमत थी, डिमांड कर रहे थे 10, तो 15 गुणा 10 कितना आ गया 150। ठीक है, तो प्राइस जैसे कम हो गया 10 हो गया, तो डिमांड कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना, तो 10 गुणा 15 कितना आ गया 150। टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो कीमत एक बर्तन कुल व्यय में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास ईडी इक्वल टू 1, मतलब कि कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, एक हम ले लेंगे, जैसे कीमत बढ़ा दें हम, तो आज के लिए इतना ही।